ट्रिक्स, कौन सा ट्रिक्स बोलो राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में, कौन कौन सा ट्रिक है? क्या बोलो? पकानी, पकानी कोका, पकानी कोका दुयो दशम। बोलो जल्दी में। प से क्या होगा? प से पद, और क से का से कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पद, कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका शक्ति। और नी से निर्वाचक मंडल, क्या होगा? निर्वाचक मंडल। और को से कोटा, एक निश्चित कोटा है ना, क्या होगा? एक निश्चित कोटा, एक निश्चित कोटा, ठीक है, निश्चित कोटा। और का से कार्यकाल, इसका टेन्योर है ना, इसका कितना कार्यकाल होगा, 5 साल 6 साल जो भी है ना। दू से दोबारा, दू से क्या था? दोबारा, मतलब भारत में कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? आजीवन, आजीवन जो है ना, आजीवन, जितना जितना दिन तक सांस चलेगा तब तक राष्ट्रपति, बस उसको केवल क्या हाँ, उसको चुनाव जितना होगा, चुनाव अगर जीतेगा तो कितना दिन भी रह सकता है, इसका कोई एज उम्र नहीं है ना, इसमें लिमिट नहीं है कि 2 बार लेकिन ये में अमेरिका में मैक्सिमम 2 बार, 2 बार से नहीं जीत सकता है कहाँ? अमेरिका में, ठीक है। और 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है, हाँ ठीक है। और यो से योग्यता, उसका क्या क्वालिफिकेशन क्या होगा ना, योग्यता। और एला दो से क्या होगा? दशा, क्या होगा? दशा, या इसको बोलेंगे कंडीशन, दशा या शर्तें है ना, दशा या शर्तें बोलेंगे। और ये वाला 100 से शपथ, क्या होगा? शपथ। और मोह से महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग है ना, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक। तो बोलो क से पद, क से कार्यपालिका, नी से निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल है ना, शॉर्ट में जल्दी बजी में निर्वाचक मंडल। इसको क से हाँ कोटा, निश्चित कोटा। का से कार्यकाल, और दो से दोबारा, और हाँ यो से योग्यता, और दो से दशा, और क्या 100 से शपथ, और क्या मौ से महाभियोग प्रक्रिया। बोलो अनुच्छेद, बोलो कौन कौन सा अनुच्छेद? 52 हो गया, ये हो गया 53 हो गया, ये कितना हो गया? ये 54 हो गया, ये कितना हो गया? ये 55 हो गया, ये कितना? हाँ 55 हो गया, ये 55, इसका फिर क्या? ये 56, ये कितना हो गया? 57 हो गया, ये कितना होगा? 58 हो गया, ये कितना सीरियल होना चाहिए है ना, 58 हो गया, ये कितना होगा? 59, और ये कितना होगा? 58 कहाँ सीरियल लिखो? हाँ 59, ये कितना? 60, और ये क्या? 61। तो याद हो जाएगा ना आराम से, देखो पकानी कोका दुयो दशम बोलने से क्या हो जाएगा? सारा अनुच्छेद याद हो जाएगा। सीरियल होगा 52 से, केवल शुरुआत वाला को याद रखना, कितना से शुरू होता है? 52 से, और उधर लास्ट वाला तो अपने आप क्या होगा? एंडिंग हो रहा है। तो क्या 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, बस खत्म। तो राष्ट्रपति, हाँ ये है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, हाँ ठीक है। तो अनुच्छेद याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। अनुच्छेद इतना सारा अनुच्छेद है, कैसे याद रखोगे? है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। बोलेगा आर्टिकल 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में क्या है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखो, जब पकाने को का दिए तो सम करो, तुरंत काउंटिंग कर लो। अब 61 में क्या है पूछेगा, 56 में क्या है ना, 56 में क्या है, 54 में क्या है पूछेगा। हाँ अनुच्छेद 54 में किस चीज का उल्लेख है? आपको पकाने को का दिए तो सम बोल दो, तुरंत फटफट करके काउंटिंग कर लो, बस हो गया। 52 से शुरुआत वाला को याद रखो। तो ठीक है, इसमें से हम लोग पढ़ा क्या? अनुच्छेद 52। पहले अनुच्छेद 52 पढ़ा। अनुच्छेद 52 में क्या उल्लेख है बोलो? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक क्या राष्ट्रपति होगा, है ना, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा बात क्या है? हाँ दूसरा बात क्या? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। या सर्वोच्च व्यक्ति कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसके बाद पढ़ा था आर्टिकल क्या? आर्टिकल 50I, यानी कि क्या पढ़ा? योग्यता, है ना, इसको क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता, योग्यता कितना? 50I, 58 में योग्यता क्या है बोलो? योग्यता क्या है? पहला बोलो योग्यता, भारत का एक नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, नागरिक होना चाहिए। देखो नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, देखो मूल रूप से नागरिक नहीं, केवल क्या ना, भारत का नागरिक। तो मूल रूप देखिएगा, याद रखिएगा, है ना, जाने अनजाने कहीं किताब में लिखा हो सकता है, या आपको परीक्षा में आपको ठगाने के लिए क्या पूछ सकता है, हाँ लिखा जा सकता है क्या क्या? भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए, नहीं। तो मूल रूप बोला नहीं, मूल रूप का मतलब भारत में ही जन्म होना चाहिए तब जाके। तो ऐसा तो नहीं है हमारा इंडिया में, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अगर मूल रूप लिख दिया, इसका मतलब भारत के जमीन में ही जन्म होना चाहिए उसको, तभी क्या राष्ट्रपति बनेगा। तो इसीलिए इसको मूल रूप नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसीलिए मूल रूप नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन, न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु, क्या ना, मिनिमम एज क्या होना चाहिए इसको बोलो? कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम आयु मतलब न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 35 साल चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको आयु होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। और अधिकतम बोलो, अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? मौन नहीं, क्या बोल रहे मौन? अधिकतम आयु के लिए क्या होगा? उसमें कोई ये नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। अधिकतम आयु के लिए कोई उल्लेख नहीं है। अब जीवन जब तक तुम्हारा जिंदगी चलेगा तब तक तुम चुनाव लड़ सकते हो, सांस जब तक चलेगा तब तक के चुनाव लड़ सकते हो, और तुम राष्ट्रपति बन सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है
है ना। मतलब कितना भी एज तक जो है चुनाव लड़ सकते हो, कोई 60 साल 70 साल कितना भी साल, जब तक तुम्हारा सांस चलेगा और चुनाव तुम जीतते रहोगे तो राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बोलो, लाभ, हाँ लाभ, लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो, हाँ लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो मतलब, लाभ के पद पर ना होगा मतलब क्या होगा, मतलब हाँ, मतलब तुम बीडीओ सीओ एसडीओ जो भी डॉक्टर जो सरकारी नौकरसा, एक प्रकार का दिखाई तो सरकारी नौकरसा जिसके अवधि में तुमको क्या वेतन मिलता हो, उसी को क्या बोलेंगे, लाभ के पद बोलेंगे। और लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा, कौन कौन आएगा, नहीं आएगा क्या, कौन कौन आएगा, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, नेता वाला जितना पोस्ट होता है, विधायक मंत्री, अब फिर राज्यपाल उपराष्ट्रपति, जितना जो पद होता है ना, वो सब क्या लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। लाभ के पद के दायरे में कौन कौन आएगा, जैसे कि जो है नौकरशाह हो, जिसके अवधि में तुमको क्या तनख्वाह मिलता हो, जैसे कि बीडीओ सीओ डॉक्टर इंजीनियर जितना नौकरी चाकरी वाला, तो सब लाभ के अंतर्गत। इसीलिए लाभ के पद के अंतर्गत है, तो तुमको अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो तुमको पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा दो तभी चुनाव लड़ सकते हो। तुम मान लिया मास्टर हो, तो मास्टर हो तो मास्टर का पद तुम छोड़ो, पहले इस्तीफा दे दो, इसके बाद तुम चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या लाभ के पद के अंतर्गत है। अगर मान लिया राष्ट्रपति हो किसी, या राज्यपाल हो या कुछ विधायक हो, और तुम फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो, तो वो लाभ के पद के नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेता होता सब जितना पद होता है ना, वो सब लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया है, वो है ना, उसको छोड़ दिया। आइए आर्टिकल 58 में ये बोला गया कि लाभ के पद, हाँ कौन कौन नहीं है इसके बारे में उल्लेख है, लेकिन लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन है इसके बारे में उल्लेख नहीं है। तो लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन नहीं रखा गया है उसके बारे में उल्लेख है, और कौन कौन नहीं रखा गया है, जैसे कि राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, फिर मंत्री हो गया, केंद्र सरकार का मंत्री हो या राज्य सरकार का मंत्री हो, वो सारा का लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मतलब अगर तुम मंत्री है या राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, जो भी हो तुम, अगर नेता वाला पोस्ट का हो, तो तुम चुनाव लड़ सकते हो बिना इस्तीफा दिए भी, है ना, यानी कि आज तुम उसे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता है। फिर ठीक है, अगला जो है, अगला जो है, अगला क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लोकसभा की, लोकसभा की, लोकसभा है ना, लोकसभा की क्या होना चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की, है ना, बनने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, ये दो बात में बहुत अंतर है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता मतलब वैसे तुम होना चाहिए, लोकसभा में जैसे क्वालिफिकेशन होगा ना वैसे क्वालिफिकेशन तुम्हारा होना चाहिए, है ना, वो शर्तें तुमको पूरा करना है, तो हाँ उसी को बोलेंगे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसी को बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ किताब में क्या लिखा हुआ रहता है, दिवालीपन नहीं होना चाहिए, क्या लिखा हुआ रहता है, पागलपन नहीं होना चाहिए। तो देखो संविधान में, भारतीय संविधान में दिवालीपन पागलपन शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए नहीं किया गया है ना, दिवालीपन पागलपन शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए नहीं किया गया है। उसके बदले में क्या लिखा गया है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, उसके बदले में क्या लिखा है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। लेकिन कुछ कुछ गाइड या फिर कोई आपको बता सकता है, बोल सकता है, लिखा सकता है आपको, क्या बोले, क्या दिवालीपन क्या, या फिर पागलपन नहीं होना चाहिए, इस शब्द का उपयोग नहीं किया है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो उसके बदले में क्या यूज किया है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, है ना। ठीक है, तो इतना हम बताया आज, इतना बताया ना, हाँ तो इसको याद हो जाएगा, इसमें पकानिकों का दुयोदशा, है ना, पद, हाँ पद क्या है, कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचक मंडल, कोट निश्चित कोटा का कार्यकाल, तो सर दोबारा, भारत में कितने बार चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, कईयों बार चुनाव लड़ सकता है, इसमें एक बार नहीं हजारों बार चुनाव लड़ सकता है, जब तक उसका सांस रहेगा तब तक चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राज्य कहाँ, अमेरिका में केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है ना, केवल 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है वहाँ पर, है ना। इसमें योग्यता का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए जो है, हाँ दशा के बारे में सब क्या आता है, दशा शर्तें, मतलब समझ में आ गया, शर्तें किसको बोलेंगे, शर्तें किसको है, जो चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद उन राष्ट्रपति पर जो नियम कानून लागू हो जाएगा कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, शर्तें बोलेंगे। चुनाव जीतने के बाद जो उस, हाँ राष्ट्रपति पर जो नियम कानून लागू हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, शर्तें या कंडीशन, है ना, कंडीशन। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं शादी ब्याह के बाद, किसी लड़की का ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद उसका उसका पति उस पर क्या लागू करता है, शर्तें, मतलब तुम है छपरी वाला ड्रेस नहीं पहन सकते हो, है कि नहीं, हैंगन ये वाला खड़िया टाइप का ड्रेस नहीं पहन सकते हो, है कि नहीं, जाए पूरा एकदम क्या पहनो, साड़ी पहन के रहो, सिंदूर लगा के रहो, यही ना ये करता है। तो नियम जो ये जो लागू कर रहा है कब, ब्याह के बाद पति, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, शर्तें। तो वो शादी ब्याह अपने पत्नी पर क्या शर्तें लागू कर रहा है, और ये शर्तें जो वैसे ही जो चुनाव जीतने के बाद जो राष्ट्रपति पर क्या लागू होगा, नियम कानून,
तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, ये करते हो तो 2 पद धारण नहीं कर सकते हो। तुम पहले अगर कहीं राज्यपाल थे तो उसको इस्तीफा दे दो, अभी 2 पद नहीं ले सकते हो। तो ये सब जो क्या शर्तें बोले, है ना? तो चुनाव जीतने के बाद जो उन पर लागू होता है नियम कानून कि तुम ये वो नहीं कर सकते, उसके बाद शर्तें बोलेंगे। और शपथ तो पता ही है, तो बाद में क्या करेगा, शपथ लेगा जाए। हाँ, शपथ लेगा कि जो है ये हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे बोलेंगे, बोलता है शपथ लेंगे जाए। शपथ बोलेंगे तो समझ ही रहा है। महाभियोग, महाभियोग मतलब क्या होगा? वही, अगर तुम बदमाशगिरी करेंगे तो तुम पर क्या चलाएगा, महाभियोग पर आकर जैसे चलाएगा इसमें जाए, और महाभियोग के तहत तुमको हटाएगा पद से जाए। तो सेम जो है हमारा प्रकृति से ये जुड़ा हुआ है। देखो पहले देखो कि शर्तें मतलब बिहा के बाद जो लागू होगा महीना पर शर्तें बोलेंगे, शर्तें लागू होता है। अब बिहा होने के बाद फिर क्या करेगा, कसम खाएगा। कसम खाना ही तो क्या बोलेंगे, शपथ। कसम खाना ही शपथ बोले। उसी प्रकार राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा, है ना, कि हम ये नहीं करेंगे। यहाँ पकड़ के बोल रहा है ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, शपथ पत्र पढ़ेगा, है ना। इसका फिर जो है क्या, महाभियोग। जिस तरह से बिहा के बाद जो है शपथ लिया, शपथ करके फिर जो है, हाँ, आजीवन तक रहने के लिए क्या, जीवन भर रहने के लिए, जीवन भर रहने के लिए क्या शपथ लेती है ना दूल्हा दुल्हन जो है। हाँ, हम दोनों क्या जुदा नहीं होंगे, ले 4 माह से में जुदा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो जुदा नहीं होने का ये इसको शपथ बोलेंगे। और फिर जुदा होने के बाद अगर मान लिया देख लिया किसी और के मोटरसाइकिल से घूम रही है, तब महाभियोग चालू करेगा कौन, लड़का। लड़का तो क्या महाभियोग करेगा, अरे रे हाँ तुम बोले थी क्या है क्या, किसी के साथ घूमेंगे नहीं, तुम्हारी ही, तुम ही मेरा जिंदगी है। और लास्ट में देखेगा चोरी चोरी चुपके चुपके किसी और के मोटरसाइकिल से क्या करने लगा, घूमने लगेगा। तब क्या करेगा, महाभियोग प्रक्रिया चलाएगा कौन, पति। बोलेगा हटाओ हटाओ, इसको रिजेक्ट, इसको हटाना होगा। महाभियोग प्रकृति चल है, लड़की वाला के और चले जाएगा और लड़का वाला के जाएगा, दोनों को क्या करा, विचार विचार करके क्या महाभियोग चला के हटाएगा, इसको रिजेक्ट। तुम रहो हम रहे, तलाक करा देगा इसको। तो तलाक करना ही क्या बोलेंगे, समझ लो, महाभियोग। तो बिहार होने के बाद जो तलाक हो जाता है समझ लो क्या, महाभियोग चलाया, है ना, महाभियोग चलाया, ठीक है। तो इसी तरह इसको, है ना, कॉमेडी मेथड से समझिए। पकानी को का द्वियोदशम याद हो जाएगा, बोलेगा कभी पकानी को का द्वियोदशम, है ना, ये याद रखना इतना तक, नहीं तो ऐसे नॉर्मल में याद रखना बहुत मुश्किल होगा। 61 समझ रहे हैं, यहाँ तक बहुत मुश्किल होगा नॉर्मल याद रखना। तो ठीक है, इसी तरह से रिवीजन करते जाएगा, पढ़ते जाएगा, रिवीजन करते जाएगा, पूरा याद होना चाहिए। बार बार इसलिए तो हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं ना बात। और देखना जाए कितना मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। केवल कोर्स कंप्लीट करने से थोड़ी होगा, दिमाग में रखना होगा, दिमाग में, है ना। दिमाग में जब तक नहीं रहेगा ना तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, समझ, है ना। इसलिए जितना जो पढ़ा रहा है, नोट तो हर किसी के पास होगा, किताब तो हर किसी के पास होगा, लेकिन क्या नौकरी कर रहा है। वैसे अगर होता जिसके पास ज्यादा किताब है वो ज्यादा नॉलेज होगा, वो ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई करेगा। ऐसा अगर होता तो बुकलेट वाला सब तो अच्छा अच्छा नौकरी करता, है कि नहीं। वो तो अच्छा अच्छा नौकरी करता ना, क्योंकि उसमें तो पूरा किताबें है भरा हुआ है। तो किताब होना जरूरी नहीं है, आप उस किताब के अंदर में जो लिखा है उसको आपका दिमाग में कितना रखे, सबसे मेन यही है। तो इसीलिए जितना जो पढ़ रहे हैं ना सब कहाँ रखेंगे, दिमाग में रखने का कोशिश करें। और तभी रहेगा जब तुम बार बार इसको रिकॉल करोगे, तब जब तुम बार बार इसको याद करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार 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 बार, एक बार नहीं 1000 बार, जब तक उसको पूरा माइंड में सेटअप नहीं हो तब तक है। इसको हम बोलेंगे पकानी को का द्वियोदशम, पकानी को का द्वियोदशम 1000 बार बोलो, आंख बंद करो, पकानी को का द्वियोदशम, क्यों नहीं होगा, एक जरूर होगा। ऑटोमेटिक वो भी क्या हो जाएगा, हाँ ऑटोमेटिक बोलेगा अरे इतना हमको तकलीफ, इतना हमको परेशान कर रहा है, पकानी को का बोल रहा है, हम याद हो जाए, माइंड में घुस जाए, तो बेचारा वो भी घुस जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है ठीक है। तो आज इतना है, फिर कल इसी तरह से, कल को क्या है, कल मैप है, इंडियन मैप है ना, इंडियन मैप और ज्योग्राफी ना। तो ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप क्या है ना, वर्ल्ड मैप ठीक है, वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी। वर्ल्ड मैप भी तो इतना सारा देश को याद कराया है कि नहीं, पता चला जाए 18 देश को याद किया, पूरा 195 लगभग देश है, सभी देशों को हम लोग क्या करें, याद कर जाएगा, अब पता ही नहीं चलेगा तुमको याद किया बोल के जाए। और इसके बारे में स्टैटिक जो जीके जो होगा वो सब भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ अमेरिका में क्या हुआ है, फलना में क्या हुआ है, इंडोनेशिया में क्या हुआ है, पढ़ते जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा, इतना सारा हम याद कर दिया है ना। तो बस क्लास को रेगुलर रहना चाहिए।